पुणे शहर के आसपास आयुर्वेद प्रणेता ऋषियों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल धानोरी, चरोली, वाघोली, पुनावळे, सूस, सासवड़। भारत में तथा महाराष्ट्र में कई जगह पर ये स्थल रामायण काल से तथा पांडवकालीन से संबंधित हैं ऐसी आख्यायिकाएँ, दंतकथाएँ बताई जाती है। उसी प्रकार से आज संपूर्ण भारत में जहाँ पर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर वैद्य सर्वाधिक संख्या में उपस्थित हैं और सर्वाधिक संख्या में आयुर्वेद कॉलेज भी यहाँ पर है, उस पुण्य नगरी, पुण्य पत्तन, ऐसे पुण्य स्थल पुणे महानगर के आसपास आयुर्वेद के प्रणेता ऋषियों से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त होते हैं। या यूँ कहिए कि इन आयुर्वेद प्रणेता ऋषियों के प्राचीन काल में हुए सहवास के कारण ही आज पुणे में भारत की सर्वाधिक वैद्य संख्या उपस्थित है तथा आयुर्वेद प्रणेता ऋषियों के आशीर्वाद के प्रभाव से ही सर्वाधिक आयुर्वेद कॉलेज इसी पुणे महानगर में है। पहला स्थान है धानोरी। यह स्थान श्री धन्वंतरी से संबंधित है। धन्वंतरी इस शब्द में से ध, न, र और ओ से अगर व लिया जाए तो ऐसे 4 अक्षर धानोरी शब्द में प्राप्त होते हैं। इसी कारण से धन्वंतरी से संबंधित यह धानोरी स्थल पुण्य पावन है। संभवतः यही श्री भगवान धन्वंतरी का देहत्याग स्थल या जन्मस्थल या कर्मभूमि है। यद्यपि श्री भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर विष्णु के अंशावतार के रूप में क्षीर सागर से 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में आविर्भूत हुए थे, इस कारण से श्री धन्वंतरी स्वयं देव है और उनके हाथ में ही अमृत है, इसलिए वे धन्वंतरी तो स्वयं अमर है। तथापि यह धानोरी स्थान धन्वंतरी का देहत्याग स्थल, देहोत्सर्ग स्थल मानना ही चाहिए, क्योंकि दूसरे धन्वंतरी काशीराज दिवोदास संभवतः यहीं पर अपना देहत्याग करने के लिए इतनी दूर काशी से ढूंढते ढूंढते आए होंगे कि मैं मरूंगा तो यही मरूंगा। वैसे तो पूरे भारतवर्ष के सभी आस्थावान लोग काशी में आकर ही अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अगर गंगा किनारे काशी में मृत्यु प्राप्त हो तो मोक्ष मिलता है, ऐसी धारणा है। किंतु काशीराज तो काशी के राजा थे, तो पूरा जीवन वे काशी में ही रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं तो जीवन भर काशी में रहा हूँ, तो मृत्यु के लिए तो कम से कम मैं काशी से बाहर जाऊँ, चाहे मुझे मोक्ष मिले ना मिले, मैं तो राजा हूँ। इसलिए उन्होंने भारत के उत्तर दिशा में, उत्तर भारत में होने वाले गंगा किनारे के काशी जैसे पुण्य पावन मोक्षदायक क्षेत्र को छोड़कर बहुत दूर, जिस स्थान का किसी को पता तक नहीं, ऐसे भारत के पश्चिम अंत में, पश्चिम छोर पर, पश्चिम समुद्र के किनारे धनेज नाम के गांव में जाकर अपनी मृत्यु को स्वीकारा, अपने देह का त्याग किया। इसलिए कुछ लोग धनेज, इसको देहोत्सर्ग स्थल धन्वंतरी का मानते हैं। यद्यपि वर्तमान काल में कुछ लोग धनेज को धन्वंतरी शब्द से साम्य रखने के कारण उस स्थान को देहत्याग स्थल मानते हैं, किंतु इस धन्वंतरी शब्द में, धानोरी शब्द में धन्वंतरी शब्द से साम्य रखने वाले अक्षरों की संख्या धनेज शब्द की तुलना में अधिक है। इसलिए धानोरी ही धन्वंतरी का देहोत्सर्ग स्थल, देहत्याग स्थल है। इसकी पुष्टि करने के लिए उचित रिसर्च, उचित संशोधन करना आवश्यक है और इसकी हम जोर से मांग करते हैं, पुरस्कार करते हैं। दूसरा स्थल है चरोली। यह स्थान भी चरक से संबंधित है और संभवतः यह चरक का निवास स्थान रहा होगा,
जहाँ पर वे प्रतिदिन त्रिकाल संध्या होम हवन ऐसे यहाँ के अग्निकुंड में करते रहे होंगे, या फिर चरक के पार्थिव देह पर यहीं पर अंतिम संस्कार अर्थात अग्नि संस्कार हुआ होगा, क्योंकि होली यह शब्द अग्नि को प्रदर्शित करता है और चरक में होलाक यह अग्निश्वेत का प्रकार भी उल्लेखित है। तो चर से चरक और होली से उसके देह का अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार, इस तरह से चर और होली ये मिलकर चरहोली यह स्थान बनता है। तीसरा स्थान है वाघोली। यह स्थान भी श्री वाग्भट से संबंधित है और संभवतः यह वाग्भट का निवास स्थान रहा होगा, जहाँ पर वे प्रतिदिन त्रिकाल संध्या होम हवन ऐसे यहाँ के अग्निकुंड में करते रहे होंगे, या फिर वाग्भट के पार्थिव देह पर यहीं पर अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार हुआ होगा, क्योंकि होली यह शब्द अग्नि को प्रदर्शित करता है और चरक में होलाक यह अग्निस्वेद का प्रकार उल्लेखित भी है। तो वाघ से वाग्भट और होली से उसके देह का अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार, इस तरह से वाघ और होली ये दो शब्द मिलकर वाघोली यह पुण्य स्थान बनता है। पुनावळे यह स्थान श्री पुनर्वसु आत्रेय से संबंधित है। पुनर्वसु शब्द में से पु न और व ऐसे 3 अक्षर पुनावळे इस शब्द से संबंधित है। सुस यह पुणे के उपनगर में प्रसिद्ध सूस नाम का स्थान शुश्रु से संबंधित है। सुश्रुत शब्द में सु और श इनसे साम्य होने वाले सु और स ये 2 अक्षर सूस इस शब्द में प्राप्त होते हैं। वैसे पुणे से थोड़े अदूरांतर में सासवड़ यह स्थान भी सुश्रुत से ही संबंधित हो सकता है, क्योंकि इसमें भी सु और श सुश्रुत में जो सु और श है उससे साम्य होने वाले सा और स ये 2 अक्षर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से पुणे शहर के आसपास ऐसे 4 या 5 आयुर्वेद प्रणेता ऋषियों से अत्यंत निकटता साम्य सान्निध्य सहवास ऐसे संबंधित होने की अत्याधिक संभावना है। इन्हीं पुण्यात्माओं के सहवास तथा आशीर्वाद के कारण आज पुणे शहर में भारत के सर्वाधिक आयुर्वेद वैद्य यशस्वी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर्वाधिक संख्या में आयुर्वेद कॉलेज भी इसी पुण्य नगरी में पुणे शहर में हैं। इसी कारण से पुणे शहर का वैद्य होने के नाते से हम सभी वैद्यों की ओर से यह प्रार्थना करते हैं, जोर शोर से मांग करते हैं कि इन उपरोक्त 4-5 स्थानों पर जो पुण्य नगरी के आसपास है, पुणे शहर के आसपास है, ऐसे चरहोली, वाघोली, पुनावळे, सूस, सासवड़ इन स्थानों पर एक संहिताध्ययन स्वरूप एकेडमिक टूरिज्म के लिए एक बड़ा हॉल प्रस्थापित करें और वहाँ पर अंशकालीन अल्पकालीन संहिता पठन के लिए आने वाले गुरुजन और विद्यार्थी गण इनके निवास का और भोजन का 100 लोगों का व्यवस्था का प्रबंध करें, जहाँ पर सुचारू रूप से निरंतर गुरुकुल चलाए जा सके। दूसरा, एक नया आयुर्वेद कॉलेज इन 4-5 स्थानों पर प्रस्थापित किया जाए, जिनको 100 सीटों की अनुमति मिलनी चाहिए। तीसरा, एक मोनो फैकल्टी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का भी इन 4-5 स्थानों पर निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि पुणे शहर में ही 4 या 5 मोनो फैकल्टी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी निर्माण हो सके। 4, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का सेंटर इन 4-5 स्थानों पर निर्माण होना ही चाहिए, तथा CCRS का एक यूनिट इन 4-5 स्थानों पर निर्माण होना चाहिए, तथा आयुर्वेद की औषधियों की निर्मिति के लिए एक संपन्न फार्मेसी का यहाँ पर निर्माण होना चाहिए। आयुष के द्वारा एक आयुष हॉस्पिटल का भी 100 बेड वाले IPD की व्यवस्था के हॉस्पिटल का भी स्थापन इन 4-5 स्थानों पर होना चाहिए। ये जो चरहोली, वाघोली, पुनावळे, सूस, सासवड़ ये 4-5 स्थान हैं, इन पर इन सभी आयुर्वेद प्रणेता ऋषियों की स्मृति में
अत्यंत शीघ्रतम गति से ये सारी संस्थाएं स्थापित किए जाने चाहिए, तभी इन 4-5 स्थलों का उचित सम्मान होगा और आयुर्वेद के दिव्य विभूतियों का, प्रणेता ऋषियों का आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होता रहेगा। जय आयुर्वेद, जय भारत, जय पुणे, जय चरहोली, वाघोली, पुनावळे, सूस, सासवड़। उपरोक्त विषय के संदर्भ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं वे भी वाचनीय हैं, जो इस वीडियो में उल्लेखित विषय से संबंधित अन्य भी चीज़ों का पुरस्कार, समर्थन और संशोधन करता है, जैसे कि संहिताकार और टीकाकारों की जयंती, मयंती, स्मृति दिन, पुण्यतिथि, पुण्यस्थल, देहस्थल, त्यागस्थल, मृत्युस्थल, इनकी संहिता और टीकाओं में स्पष्ट संदर्भ उपलब्ध होते हैं जो यहाँ पर चर्चा में लिए गए हैं। तथा ग्रे की जयंती, गाइटन की पुण्यतिथि, हचिसन और डेविडसन की जन्म शताब्दी और हरिसन को श्रद्धांजलि, इस विषय का भी सविस्तर यहाँ पर वर्णन किया गया है। जिनको उत्सुकता, जिज्ञासा, कुतूहल है वो अपनी ज्ञानवर्धन की इच्छा से इन लिंक को भी अवश्य देखें, या उन पर भी नए से वीडियो बनाकर आपकी सेवा में हम शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। डिस्क्लेमर अभी जो वीडियो आपने देखा यह अत्यंत व्यंग्यात्मक और अन्योक्ति शैली में लिखा गया है। उपरोक्त वीडियो में उल्लेखित विधान सत्य सार्थक नहीं हैं, किंतु कुछ अशास्त्रीय चीज़ों को केवल भावनिक आधार पर प्रसुत या प्रस्थापित करके विद्यार्थी तथा वैद्यों का समय, एनर्जी, रिसोर्स, धन, यह सब अकाल, अस्थान, अनावश्यक व्यय होता है। ऐसी वृत्ति को विरोध दर्शाने के लिए यह प्रहसनात्मक, व्यंग्यात्मक वीडियो बनाया गया है। वस्तुतः आयुर्वेद शास्त्र का और संहिताओं का किसी भी स्थान पर, किसी भी समय अगर उचित स्वरूप से अध्ययन करेंगे तो वह कल्याणप्रद ही होगा। जय आयुर्वेद, जय चरक, जय सुश्रुत, जय वाग्भट।